हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर आएंगे वो भी आपके पास। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द बोथ इंटीजर्स। क्या बोला कि अभी अपने पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो अपने को वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे? देखो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहले पॉजिटिव इंटीजर को अपने एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो दूसरा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देन द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? भी दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोला गया ना, भी दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 बन गया। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आया हम इसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसके अपने प्राइम फैक्टर करेंगे, ताकि ऐड करने पे तो प्लस का एक्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 306 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसे अपने स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, लगातार दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा? तो देखो, ऐसे अपने पास हो जाएंगे 17 और 18। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे बचा x प्लस 18, और इन दोनों में कॉमन आएगा माइनस का 17, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 18। बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर क्या होगा? प्लस होगा ये, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो, x प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, और x माइनस 17 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? यहाँ पे माइनस का 18, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अब एक नंबर तो मेरे पास माइनस का 18 है और दूसरा माइनस 17 है, तो क्या करेंगे? अपने से दो नंबर पूछे गए हैं ना, तो लिख देना सो द नंबर्स आर माइनस 18। इससे नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा? माइनस 17 और 17 और 18, 17 18। तो नंबर कौन से होंगे? या तो मेरे पास ये दोनों नंबर होंगे या फिर ये दोनों नंबर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 306 आएगा। 306 बोला गया था ना, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 306 आएगा। अब दूसरा ये बोला गया था पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? अपने इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये नंबर नहीं लेंगे अपने, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरे पास क्या है? नेगेटिव आगे, नेगेटिव आगे, तो ये नहीं रखेंगे अपने, यही रखेंगे। ठीक है, इसे निगलेक्ट कर देना। आंसर क्या आ जाएगा? 17 और 18। इसका सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और आगे ये बताने भी अगर रियल रूट्स इसके हैं तो वो कौन कौन से होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स किससे फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। इसके अंदर तीन कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो होंगे अपने पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अपने पास। अगर अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो टू इक्वल रियल रूट्स निकलती हैं, रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसमें अपने पास कोई भी रियल रूट नहीं होता। तो इससे चेक करेंगे भी अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसमें a b c, h क्या होता है? a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b किसकी वैल्यू होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मींस ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? a आ गई, ये पूरी वैल्यू
साथ में साइन लेना पड़ेगा तो बी आ जाएगी और ये वैल्यू मेरे पास सी आ गई। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -4√3, -4√3 -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो -4 का जब स्क्वायर करेंगे होगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे होगा 3, 16 3 जाइए होगा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, कितना आ गया 0। वैल्यू क्या आ गई 0। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो क्या आंसर आएगा, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। यहां पे लिख देना नेचर ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, नेचर ऑफ रूट्स आ गया, नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बताना है भी अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यह है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इससे क्या होगा भी अपने पास रियल रूट्स आ जाएंगे। अब -b की वैल्यू कितनी थी, यहां पे देखो माइनस का 4√3 था, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। अब 0 का चाहे आप रूट करो चाहे रूट ना करो एक ही बात होती है, 0 0 रहेगी। 2a 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, हाँ 3a की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो 4√3 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, तो दूसरा भी क्या आएगा 4√3 अपॉन में 6, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, तो ये कटिंग कर दिए, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो 2√3 अपॉन में 3 और इधर भी क्या आ गया 2√3 अपॉन में 3, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या आ गए, रियल रूट्स आ गए जो अपने को चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 7 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 11 8 एंड 1 3। क्या बोला गया अभी, अपने पास ये पॉइंट है 7 6, एक लाइन सेगमेंट है, उसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं 11 8 और 1 3 है। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, कैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मान लो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11 8 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 3। इसके बीच में कहीं ना कहीं पे किसी भी जगह पे हो सकता है, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसके पॉइंट दे रखे हैं 7 6, इसे मैंने मान लो P। अब ये जो पॉइंट है मेरे पास P, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ये अपने को बताना है। तो इसे K मान लो, इसे 1 मान लो। तो क्या करेंगे, अपने सेक्शन फॉर्मूला से कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या चीज होता है, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। अब इसमें m1 m2 x1 x2 ये क्या वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये जो वैल्यू है, पहले x की वैल्यू देख लो, x इज इक्वल टू 7, ये x की वैल्यू है, x1 इज इक्वल टू 11, x2 इज इक्वल टू 1, अब y इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 8 और y2 इज इक्वल टू 3, m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज आ गई। क्या वैल्यूज है मेरे पास, ये देखो, ये x1 ये x हो गया, ये y हो गया, x1 y1 x2 y2। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे अपने पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, कौन से रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से मींस 1 से, प्लस m2 की वैल्यू है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 11 से, अपॉन में k प्लस 1, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू कितनी है 7, तो आ गया k प्लस 11 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, k प्लस 11 इज इक्वल टू 7k प्लस 7। 7 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 7k हो गया और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आ गया। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा।
तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 7k माइनस के। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, इसको जब इधर लेके आ गया तो माइनस का हो गया, और के को जब राइट साइड लेके गया वो भी माइनस का हो गया। तो देखो यहाँ पे 6k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 4/6। कटिंग करने पे कितना आ गया, 2/3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी से भी निकाल लेना, चाहे तो इससे आंसर निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3। ये फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास। अगर आप इससे निकाल के देखोगे तो भी आपके पास 2:3 ही आएगा, ठीक है। तो अपने दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक से निकाल के देख लो, सेम ही आंसर आएगा। अब क्या है, इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको मैं इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा दूंगा, तो भी देखना सेम ही आएगा। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, वही सेम है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 3, 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली AB, ए के पॉइंट्स मैंने लिख दिए 1 2, बी के पॉइंट है 6 7, इसके बीच में कहीं पे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसका नाम रख दिया P, और इसके जो पॉइंट्स है 3 4। अब इसके अंदर ये देखो x1 y1, xy, x2 y2, और ये हो गया k, और ये हो गया 1। अब की बार फॉर्मूला मैं ये वाला यूज करूंगा ताकि आपको दोनों क्लैरिफाई हो जाए। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। अब m1 की वैल्यू k है, k को मल्टीप्लाई करेंगे y2, y2 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस m2 की वैल्यू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, y1 की वैल्यू है 2, अपॉन में k प्लस 1, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आ गया 7k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा और इसे राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो 7k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो 7k में से 4k मैंने माइनस किया, कितना आ गया 3k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये भी क्या होगा 2:3 के अंदर डिवाइड होगा। इधर भी अपने पास 2:3 आया था, इधर भी 2:3 आया है। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम ही आ गया। आप ऐसे मत समझना भी दोनों फॉर्मूलों के कारण सेम आंसर आया है, वो तो बाई चांस अपना सेम आंसर आ गया, इसका आंसर अलग भी आ सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये है भी अगर आप इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर यह फॉर्मूला लगाते हैं तो भी आपका यही आंसर आना था, और अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप यह फॉर्मूला लगाते तो भी यही सेम आंसर आना था। तो आंसर इसका भी कितना का 2:3 और इसका आंसर भी कितना का 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नोट कर लो दोनों पार्ट को आप। तो चलिए बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ट्रिग्नोमेट्री से, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A होल स्क्वायर रूट के अंदर है इज इक्वल टू cos A माइनस cot A। और दूसरा क्वेश्चन वो रहा। पहले प्लस को देखते हैं। तो देखो इसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपने, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A होल रूट के अंदर है। तो क्या करेंगे अपने, इसे रेशनलाइज कर देंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस cos A अपॉन में 1 माइनस cos A। क्या होता है भी जो नंबर नीचे है ना वो नंबर सेम ही लिख देंगे अपने, जो वैल्यू नीचे है वो वैल्यू सेम लिख देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा देखो 1 माइनस cos A 1 माइनस cos A, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस cos A की होल स्क्वायर, और 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिख देना जो दो फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए कौन कौन से किए हैं, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा m अपॉन n होल रूट के अंदर है तो इसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। इसके अंदर मैंने दो फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब 1 माइनस cos A तो क्या होगा स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस cos A, और नीचे मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर A। अब इस स्क्वायर से मैंने ये भी कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास बचा है 1 माइनस cos A अपॉन में साइन A। तो इसे मैं अलग अलग करके लिख दूंगा, इसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन A माइनस cos A अपॉन साइन A। 1 माइनस साइन A लिख दिया, cos A अपॉन साइन A। जब आप इसका एलसीएम लेकर दोबारा करोगे ना आपके पास ये वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। अपने इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखो 1 माइनस साइन A किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू cos A के, और cos A अपॉन साइन A इज इक्वल टू cot A।
देखो यही अपने को चाहिए था, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये अपना प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, कोट बी की वैल्यू अपने को 12/15 12/5 गिवन है, तो अपने को प्रूव करना है भी tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन की होल पावर 4 सेक स्क्वायर बी। ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई साइन तो नहीं है ना, पहले नहीं है, इसी प्रकार से है। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इससे अपने वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया मेरे पास a, इसे a मान लो, इसे b मान लो और ये c मान लो। ठीक है, अब अपने को कोट b दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल अपने पास कौन सा है, b। इसके सामने वाली साइड ये होगी मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनिस। अब पंडित बद्री प्रसाद लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब अपने पास कोट बी है, कोट बी इज इक्वल टू 12/5 है। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोट ये रहा, तो कैसे आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपने को गिवन है कितना 12 और परपेंडिकुलर गिवन है 5। तो बेस मेरे पास है 12 और परपेंडिकुलर है 5। इससे अपने क्या करेंगे, हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे को पता है हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितना 12 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 13 आ गया। हाइपोटेनिस मेरे पास कितना आ गया 13 आ गया। अब आगे क्या है, इसको अब अपने इसके इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर बी, tan किसके इक्वल होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज का ध्यान रखना भी, यहाँ पे एंगल कौन से गिवन है। कई बार क्या होता है भी क्वेश्चन के अंदर एंगल चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे तो b गिवन है, इधर भी b था, तो अपना सारा डायग्राम ये सेम ही पड़ा रहेगा। कई बार यहाँ पे b की जगह पे a लिख देते हैं। अगर a लिख देंगे ना तो परपेंडिकुलर अपने पास c हो जाएगा और बेस c हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास सेम b ही है, तो b के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस सही चलेगा अपने पास। तो माइनस साइन b, साइन स्क्वायर b है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 5 और बेस कितना है 12, माइनस परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनिस कितना है 13। तो ये 5 किसके हो गया 25 अपॉन में 144 माइनस ये हो गया 25 अपॉन में 169। इसका एलसीएम लेंगे तो ठीक है, इतना हो गया अपने पास। तो एक काम करो ना, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन गया, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे लिख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम मेरे पास आ गया 156। 156 लेने पे 156 को 12 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया, 13 5 जा 65 प्लस 156 को 13 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 5 से डिवाइड किया 60 और इधर भी सेम आ जाएगा 156 ये आ गया 65 माइनस 60। अभी आ गया 125 अपॉन 156 मल्टीप्लाई में ये आ गया 5 अपॉन 156 है। ठीक है, एक बार इसको अपने यहीं पे रख लेते हैं। अब इधर वाली वैल्यू अपने सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन की पावर 4 बी है, साइन की पावर 4 दे रखा है ना, तो साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसकी होल पावर 4 है मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर बी, सेक किसके हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितने गिवन है 5 अपॉन हाइपोटेनिस 13, इसकी पावर भी 4 है, होल पावर 4 है मल्टीप्लाई हाइपोटेनिस है 13 और बेस 12, इसकी होल पावर भी कितनी है 4 है। तो ये हो गया 5 की पावर 4 अपॉन
13 की पावर 4 मल्टीप्लाई 13, ये स्केयर है यहाँ पे 13 स्केयर अपॉन में 12 स्केयर। अब देखो ये स्केयर से यहाँ पे कट के पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब मेरे पास आ गया 5 रेज टू पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो गया, 5 5 जा, चलो 5 की पावर 4 ही लिख लो, और यहाँ पे आ गया 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 12 पावर 2, ये आ गया मेरे पास इधर राइट हैंड साइड में। अब इधर देखो ये वैल्यू मेरे पास है, इस वैल्यू को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में इसे लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13। ध्यान से देखना, ये 5 रेज टू पावर 3 हो गया, ये 5 आ गया। अब 156 12 मल्टीप्लाई 13 होता है, और 156 12 मल्टीप्लाई 13। अब इसे मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये बन गया मेरे पास 5 की पावर 4 बन गया, ये 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर हो गया और 13 स्क्वायर हो गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल, तो ये लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आंसर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा। अगर आप पावर के अंदर भी इक्वल कर देते हो तो आपका आंसर सही गिना जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 16 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका अपने को मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब मीडियन के अंदर अपने को CF फाइंड करना पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने CF फाइंड करेंगे। CF कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 76, ये 92, 96 और 100। क्या क्या मैंने इनको ऐड कर दिया, 6 का 6 आ गया, 6 के अंदर 30 ऐड किया 36, 40 ऐड किया 76, 16 ऐड किया 92, 92 के अंदर ये ऐड करते, इस प्रकार से अपने पास CF की वैल्यू आ गई। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ये n के इक्वल होता है, तो n इज इक्वल टू मेरे पास 100 आ गया। तो अपने को चाहिए क्या यहाँ पे n/2, n इज इक्वल टू 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/2। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे कर लो n/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब 50 से जस्ट आगे वाला CF है जो, वो बॉक्स के अंदर बंद कर लो, ये रहा। 50 से जस्ट आगे वाली वैल्यू कौन सी है, 76, तो 76 को पूरी वैल्यू को मैंने क्या किया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा, मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7, n/2 की वैल्यू अपने निकाल ली 50, CF की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली आगे कितनी आ गई 36, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और हाइट कितनी आ जाएगी 3। इन सभी वैल्यू को इसके अंदर लिख दूंगा मैं। तो इज इक्वल टू L की वैल्यू कितने, 7 प्लस n/2 की वैल्यू आ गई 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का। तो आ गया 7 प्लस 14/40 मल्टीप्लाई 3, तो कटिंग क्या, ये आ गया 7, ये आ गया 20, तो आ गया 7 प्लस 21/20, तो आ गया 7 प्लस 1.10005, तो कितना आ गया 8.05, इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, इसका मीडियन आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये बोला गया भी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। भी क्या भी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, कहते हैं उसने अपना ये डेटा गिवन है, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका डेटा इन्होंने गिवन दे रखा है, और इसके अंदर यह बताया गया है भी किस एज के पर्सन को मैंने कितनी पॉलिसी सेल की है, कितनी एज के पर्सन को मैंने कितनी पॉलिसी सेल की है, ये डेटा अपने को गिवन है। कैलकुलेट द मीडियन एज, इसके अंदर भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। इफ द पॉलिसी आर गिवन टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड, कहते हैं ये जो पॉलिसी सेल की गई है, कहते हैं 18 साल से ऊपर वालों को और 60 साल से नीचे वालों को ही सेल की गई है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पॉलिसी के अंदर ये ध्यान रखना, ये जो पॉलिसी ना 18 साल से ऊपर के पर्सन को और 60 साल के नीचे से पर्सन को सिर्फ सेल की गई है। तो बिलो 20 लिखा है, तो इसका पहले अपने क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कितना निकल जाएगा, 18 से लेकर 20 तक, क्यों, क्योंकि 18 ईयर ऑनवर्ड्स है, 18 से ऊपर वाले के हैं, तो 18 से होगा 20, बिलो 20 का मतलब 20 से लेकर 25 तक, बिलो 30 25 से लेकर 30 तक, बिलो 35 तो 30 से लेकर 35 तक आ जाएगा, बिलो 40 तो 35 से लेकर 45 तक। इसी प्रकार आप सारा डेटा ये लिख लोगे, 50 से लेकर 55 तक और 55 से लेकर 60 तक।
ये सारा डेटा अपने क्लास इंटरवल के फॉर्म में अपने लिख लिया। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लगातार इंक्रीज होने का मतलब भी देखो इधर जब नंबर लगातार इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू अपने पास सीएफ की होती है। ये वैल्यू अपने पास सीएफ की है। ये क्या है सीएफ। सीएफ से अपने एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे? देखो पहले अपने ऐड करते होते थे नंबर 2 का 2 आ जाएगा। 2 के अंदर मैं ये नंबर ऐड करता तो मेरे पास 6 आ जाता था। अब मैं क्या करूंगा 6 में से ये नंबर माइनस कर दूंगा। ऊपर वाला नंबर माइनस करना है 6, ये 2 माइनस नहीं करना, ऊपर वाला माइनस करना है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 माइनस करेंगे 21, 78 में से 45 माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे 11, 92 में से 89 माइनस करेंगे 3 और 98 में से 2 माइनस करेंगे 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे 2। अब इनको ऐड करके देख लेना भी ये भी आपके पास 100 बन रहा है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू भी 100 है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया काम। देखो अगर 6 और 18 कितना होगा 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 ये भी अपने पास क्या है सेम आ गया। इसका मतलब अपने बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला देखो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और मल्टीप्लाई किससे करते हैं h से। ठीक है ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये अपने पास n की वैल्यू आ गई, n कितना गया 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब 50 से जस्ट आगे वाली जो वैल्यू है सीएफ के अंदर उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो। कौन सी है 78, तो मैं क्या करूंगा इस 78 को इस बॉक्स के अंदर मैं बंद कर लूंगा। 78 को मैंने क्या किया बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर लिया। अब इन सभी वैल्यू को अपने लिख लेते हैं। देखो जैसे एल, अब एल की वैल्यू कौन सी आ गई 35 आ गई। n/2 की वैल्यू ये रही, सीएफ की वैल्यू इससे जस्ट ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली कौन सी है 45, एफ की वैल्यू ये रही 33 और हाइट चाहिए होती है अपने पास h, h कितनी है यहाँ पे 5 है। इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर लिख देता हूँ। तो l की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस cf की वैल्यू 45 अपॉन f की वैल्यू कितनी है 33 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ गया 35 प्लस 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, 35 प्लस 25 अपॉन 33। ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसको अब सोल्व कर लेंगे अपने, तो कितना आ गया 35 प्लस 25 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले जाएगा 0.7 पे, 7 पे करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 231, तो अब मेरे पास बचा 19 0। तो अब मैंने किया 6 पे आ गया 180, तो 6 पे ज्यादा हो गया, फिर 7 पे जाएगा तो अप्रोक्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 35.07, 35.77। ठीक है 35.77 या 35.78 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17 पूरा कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ ही क्या हुआ भी अपना सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। सही कर दिया आगे।